दिस इज सुभाषिस स्कैल्पिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जनरली हम लोग कैसे इसको कोर्स को प्रोसीड करेंगे, क्या क्या कंटेंट होने वाला है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। पहला पॉइंट है कि नहीं, मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, कुछ आपको सिखाऊंगा, उसका आपको प्रैक्टिस करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है मैं आपको बताऊंगा। साइकोलॉजी हो गया, मनी मैनेजमेंट हो गया, सारा चीज़ें बताऊंगा। कुछ नहीं तो 4 से 5 या 5 से 6 सेटअप मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ डे टू डे लाइफ के अंदर, किस तरीके से मैं प्लान करता हूँ, टाइम फ्रेम क्या होने वाला है, कैपिटल कैसे प्लान होगा, ये सारे पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि बस आपको फॉलो करना है, प्रैक्टिस करना है। द वे आई सेड कि नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है, उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है, फिर धीरे धीरे आपको इंप्लीमेंट ये होता रहेगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये 3 से 4 महीने तक चल सकता है, या फिर थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम तक चल सकता है, क्योंकि मैं बस ये प्लान करूँगा जितना आपने पैसा पे किया है उससे ज़्यादा का कंटेंट आपको मिले, वो यूजफुल रहे, वो मेरा काम रहेगा। लेकिन जो मैं आपको रूल्स बताऊंगा एंड ऑल, प्रैक्टिस करना वो आपका काम रहेगा, करेक्ट। तो 3 से 4 महीने 5 महीने ये थोड़ा सा चल सकता है। तो मीन वाइल मैं आपको 1-2 महीने के बाद मैं पोजिशनल भी स्टार्ट कर दूंगा, सो दैट कि नहीं आप दोनों कंटेंट देखकर आपको समझ में आए कि नहीं किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए एंड ऑल। लेकिन ये मैं खत्म नहीं कर सकता इमीडिएटली कि नहीं चलो अब इमीडिएटली खत्म है, क्योंकि प्रैक्टिस करना जरूरी है। एक बार आपको इसको समझ में आ जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं जितना भी सारा जानता हूँ 1-1.5 साल के अंदर मैं आपको सारा कंटेंट पास ऑन कर दूँ, सो दैट कि नहीं आप जब भी ये वीडियो देखो आपको यूजफुल लगे। अगर लेट्स से कि नहीं आज अगर आप वीडियो देख रहे हो और न्यूली ज्वाइन किए हो, तो मेक श्योर कि नहीं आपको तो परफेक्ट वे से सीखोगे। मुझे हमेशा डर लगता है कि नहीं जिन लोग 2-3-4 महीने के बाद एनरोल करेंगे, अगर उन लोग करेंगे उनको सारा कंटेंट या फिर 50-60% का कंटेंट अगर दिख गिर रहा होगा, तो उन लोग एक दिन में सारा चीज़ें खत्म करने के लिए सोचेंगे। वो गलती कभी मत करना, टाइम देना। अगर मैं एक सेटअप बढ़ाने के बाद आपको बोला हूँ कि नहीं इतना दिन तक प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि नहीं अगर आपको सीरियसली करना है, बस कंटेंट देख रहे हो करके मत करो, क्योंकि इसका अगर मैं 1 लाख में बेचूंगा तो भी लोग खरीदने पसंद करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि नहीं मैं कितना सारा मतलब कितना सारा वैल्यू ऐड ऑन करने वाला हूँ। अगर आप देख रहे हो तो जिस वे से मैंने आपको बताया है कि नहीं, हाँ ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 वीडियो देखे चलो सेटअप में देख लेते हैं, फिर उसके बाद चलो वहाँ पे आपने मनी मैनेजमेंट फॉरगेट कर लिया, जो मैंने प्रैक्टिस होमवर्क दिया था उसको किया ही नहीं, और आपने जाके डायरेक्टली ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया ये सोचकर। तो ये कोर्स करने के बाद 100% प्रॉफिट आपको हो जाएगा, नो गारंटी। मैंने आपको उसके ऊपर कमिटमेंट नहीं किया है। मैंने कमिटमेंट किया है कि हाँ मैं जो जानता हूँ, मैं जो ट्रेड करता हूँ वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, उसको बस आपको प्रैक्टिस करना है। जितने लोग करते रहेंगे उनका एज बढ़ता जाएगा, उनका प्रोबेबिलिटी बढ़ता जाएगा ट्रेडर बनने के लिए। आई होप आप एक माइंडसेट सेट होना जरूरी है कि नहीं ये कोर्स से आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो और चीज़ें क्या आपको मिलने वाली है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं हाँ ट्रेडिंग बहुत ईजी होने वाला है, नहीं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं मार्केट के अंदर काम करने के लिए। जब आप कोई भी बिजनेस एंड ऑल करते हो, आपके माइंड में आप देख कहीं रहे हो, सोच कहीं रहे हो, इस तरीके का सिनेरियो रहता है कि नहीं हम मार्केट के अंदर देख लेते हैं ये प्रैक्टिस चल रहा है, मेरे अकाउंट में कितना कैपिटल है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, टारगेट क्या होगा, ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चलता रहता है। तो हमेशा जब भी ट्रेडिंग करने के लिए आते हो तो माइंड शेयर ये करना है कि फ्रेश माइंड से आना, चीज़ें बहुत ईजी होगी। तो अभी हम लोग अगर लर्निंग एटीट्यूड से आए हैं तो हम लोग को बहुत ईजी होने वाला है। जो जो कंटेंट आएंगे वो सारे आप इजीली ग्रैप्स कर सकते हो। तो चलिए हम लोग फिर टॉपिक्स के ऊपर डायरेक्टली चलते हैं। बस मैं आपको इंट्रोडक्शन सेट कर रहा था कि आपका ऐसा ना हो कि ओवर एक्सपेक्टेशन आपने किया है और आपने डायरेक्ट जाके सेटअप वाले वीडियो देख रहे हो। हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, जिस मैनर में मैंने अपलोड किया उस मैनर में आपने देखना है उसको। अगर कोई बाद में देख रहा है, बाद में एनरोल किया है, नया एनरोल किया है, डजंट मैटर, उस मैनर में देखना है। और जिस जिस मैनर में मैंने आपको सीखने के लिए बोला है उस सिमिलर मैनर पे आपको प्रैक्टिस करना है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग सेकंड पार्ट में जाते हैं वीडियो के अंदर। आपको बताने वाला हूँ आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, क्योंकि ये थ्रू आउट द हर एक सेटअप में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। क्योंकि मैं जैसे इंडियन मार्केट में होता क्या था, हम लोग को इंडेक्स में ट्रेड करना है, हम लोगों ने कैपिटल वाला ट्रेड करेंगे। वहाँ पे हम लोग का कॉन्सेप्ट चलता था कि नहीं हम पेपर ट्रेडिंग करता था मैं जनरली। पेपर ट्रेडिंग होता क्या है, लेट्स से इंस्ट्रूमेंट जा रहा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैं बाय करता एज पर सेटअप, और यहाँ पे स्विंग नीचे मैंने स्टॉप लॉस डाला है और इतना होता है, और दिन भर में मैं देखा। इसके अंदर ना वो इमोशन अटैच नहीं होता है कि नहीं सेम टाइम पे आप ट्रेड लेते नहीं लेते, बस अपने पेपर में लिख लिया है। तो जो मैं प्रीफर करता हूँ वो डेमो ट्रेडिंग प्रीफर करता हूँ कि नहीं इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए और इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है। कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैपिटल कितना हो चाहिए, सारे बताऊंगा। लेकिन इसको आपको इनिशियल टाइम में प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपने ट्रेडिंग हो गया या ये इंस्ट्रूमेंट हो गया फर्स्ट टाइम ट्रेड करो, या फिर अगर ये वीडियो आप देखना आए हो, भले आप जितना एक्सपीरियंस हो आपका लॉसेस हो रहा है, तब जाके ये वीडियो आपने कोर्स परचेस करके देखा हुआ है, तो आपको थोड़ा सा मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा कि नहीं पहले आपको डेमो ट्रेडिंग
ट्रेडिंग में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को डेमो ट्रेडिंग होती क्या है एंड ऑल ये पता नहीं होगा, लेकिन स्टिल मैं आपको बता देता हूँ ये वीडियो के अंदर। जैसे कि ना आप कोई भी वीडियो के अंदर जाओगे, लाइव ट्रेडिंग वीडियो के अंदर, उसके अंदर आपको यहाँ पे दिख जाएगा एक्सएनएस दिख जाएगा ग्लोबल, यहाँ पे आप जाके अकाउंट खोल के फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर डेमो ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास कोई ब्रोकर है एंड ऑल डेमो ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है तो भी चलेगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है हार्ड अर्न मनी डालने से पहले पहले डेमो ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कितना कैपिटल से करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बस एक एग्जांपल दिखाने के लिए कि मैं भी डेमो ट्रेडिंग करता हूँ, बहुत टाइम तक मैं प्लान करता हूँ, डेमो ट्रेडिंग चलता रहता है। ये सारे पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ सो दैट आपको भी समझ में आएगा कि नहीं हाँ आज के डेट तक अगर मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ कोई चीज़ है, लेट से होता है ना कभी कभी कि नहीं आपको रियल अमाउंट में वो डालना नहीं है, मन नहीं है, या फिर आपने सही जगह पे देखे नहीं है तो डेमो करके छोड़ देते हैं। इससे क्या होगा, एक्सपीरियंस बढ़ता है कि नहीं हाँ ये ट्रेड सही चलता है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग मार्केट चलने वाला है। तो आपको अगर प्रैक्टिस करते आ रहे हो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस काम आने वाला है, लेकिन लोग कुछ गलत चीज़ें करते हैं ये प्रैक्टिस के अंदर, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ राइट, ऐसा नहीं कि मैंने आज बस आपको डेमो ट्रेडिंग के लिए एक एग्जाम्पल मतलब आज ट्रेड ले लिया और बता रहा हूँ, ऐसा नहीं। अगर आप देखोगे यहाँ पे आज भी मैंने कुछ ट्रेड लिए हैं, अगर देख रहे होंगे 30,000 जून 30 को यहाँ पे अगर देखेंगे कुछ लॉसेस हुए हैं, 29 को कुछ लॉसेस हुए हैं, और अभी एक ट्रेड चल रहा है। उससे पहले 29 28 में भी मैंने कुछ ट्रेड लिए थे, 28 में कुछ प्रॉफिट हुआ था, कभी 39 31 इस तरीके का। उसके बाद 28 ये गया, 24 में भी मैंने कुछ ट्रेड लिया था 4 दिन पहले, 85 कुछ कहीं पे लॉसेस हुआ था, कहीं पे प्रॉफिट हुआ था, उससे पहले ही मैंने कुछ ट्रेड लिया था। तो आपको दिख रहा होगा कि नहीं किस तरीके से मैं डेमो ट्रेडिंग करता रहता हूँ, इससे कोई बुराई नहीं है। हाँ अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर हो सकता है आपका रियल अकाउंट जो होता है वो चला जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ लोग आल्गो ट्रेड करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, डॉल आने वाले टाइम में मैं सारा बताऊंगा धीरे धीरे करके, लेकिन कभी मैनुअल ट्रेड करना रहता है, कभी आपने लेट से स्क्रीन के सामने बैठे नहीं हो और आपको लग रहा है ये जगह पे ना ब्रेकडाउन जा सकता है, मैं पेंडिंग ऑर्डर लगा के छोड़ देता हूँ। लेकिन अगर ये रियल अमाउंट होगा तो मुझे स्क्रीन देखना पड़ेगा, अगर नहीं है तो मैं डाल के छोड़ सकता हूँ, बाद में देखता हूँ क्या सिनेरियो होता है, फिर पता चलेगा अरे हाँ ये जगह पे मैं रियल ट्रेड भी करता, स्मॉल क्वांटिटी में तो भी चलता। तो लेकिन एक प्रैक्टिस होना जरूरी है। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया हो कि नहीं। डेमो ट्रेडिंग आपको मोस्ट करना है, मैं एक्सएनएस के अंदर करता हूँ, सारे लिंक तो आपको पता है यूट्यूब वीडियो के नीचे रहता है। आप अगर कहीं पे भी कर रहे हो मेक श्योर कि नहीं फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए, जो मोस्ट ऑफ द केसेस बाहर रहता है, क्योंकि इंडिया के अंदर डब्बा ट्रेडिंग एंड ऑल ये सारे कॉन्सेप्ट के कारण वो सारे मतलब लोग नहीं करते, दैट्स अ सेपरेट पार्ट, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन ये बाहर के मार्केट में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत सारे लोग करते हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर एक ध्यान में रखना, जब भी हम लोग प्लान करते हैं डेमो ट्रेडिंग, हम लोग को पता नहीं चलता क्या कैपिटल से करना चाहिए। ये बहुत सारे लोग गलतफहमी में रहते हैं क्या करना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपका जो कैपिटल होना चाहिए वो मैक्स टू मैक्स 10,000 होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स $10,000, उससे ज़्यादा का मत रखना, कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि डेमो ट्रेडिंग चलता है राइट। कुछ लोग सोचते हैं चलो 1 लाख 2 लाख 5 लाख डॉलर डाल देते हैं। अभी जो 2 लाख का डॉलर का देखा वहाँ पे वो कुछ दिन का प्रॉफिट के बाद एड ऑन हुआ है, जो स्टार्टिंग हुआ है बहुत स्मॉल कैपिटल से हुआ है। तो आपको स्टार्ट करना है $10,000। अगर मैं आपको एक रूल बता दूं कितना कैपिटल से आपको डेमो ट्रेडिंग करना है तो ध्यान से सुनना। लेट से आप बोल रहे हो कि ना आज मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करना है और मेरे पास $1,000 है या फिर मेरे पास $10,000 है, आपने ये प्रैक्टिस कर लिया $10,000 या $1,000 है, इसको आप 5 टाइम्स में डिवाइड कर देना या फिर 6 टाइम में डिवाइड कर देना, जितना भी बनता है रेट उसको आप प्रैक्टिस के लिए डाल सकते हो कि नहीं हाँ $1,000 हो गया या फिर $10,000, उससे ज़्यादा का जरूरत नहीं है। तो जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो राइट मेक श्योर कि नहीं एक छोटे अमाउंट के साथ आप प्रैक्टिस करना, तब जाके वो यूजफुल होने वाला है, अदरवाइज ये कभी भी यूजफुल नहीं होगा। मैक्सिमम $10,000 सो दैट आपको आइडिया होगा कैसे सेटअप काम करता है, कैसे सेटअप में लॉस हो सकता है। प्रैक्टिस हो गया, जो भी मैं आपको रूल्स बताऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस इज जरूरी है। आप अगर अपना रियल अमाउंट में डालोगे, आप ये लाइन ध्यान में रखना, आप इमेजिन करो कोई अगर आपको यहाँ पे बता के जाए, पकड़ लो कि ना आप मुझे मानते हो ट्रेडिंग में, किसी को भी आप मानते हो, कहीं पे भी लाइफ में मानते हो, वो बोल दिया कि नहीं मार्केट के अंदर जो आपका पहला अमाउंट जाएगा वो आपका हमेशा लॉसेस होने वाला है। अगर ऐसा लाइन आपने सुना होता कहीं से तो डेफिनेटली ना आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करोगे, अननेसेसरी आप बड़े अमाउंट से क्यों स्टार्ट करोगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। वो कैपिटल वीडियो के अंदर मैं इन डिटेल्स में आपको बताऊंगा, लेकिन जो स्टार्ट करना है आपको मैक्स टू मैक्स $10,000 से प्रैक्टिस करना है, उससे नीचे ये अक्रॉस द सारे सेटअप के ऊपर आपके ऊपर लागू रहेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आपको डेमो ट्रेडिंग करना है पहले 1 या 2 वीक, उससे ज़्यादा नहीं, 1 या 2 वीक आपने कर लिया, एक सेटअप के ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया। अगर कुछ आपको डाउट लग रहा है ठीक है वेट कर सकते हो, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, साइकोलॉजी इशू आ रहा है तो आप और 1 वीक प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन 1-2 वीक के अंदर आपको रिजल्ट अगर दिखना स्टार्ट हो गया फिर आप इसके अंदर अमाउंट डाल के प्रैक्टिस कर सकते हो। कितना अमाउंट डालना है एंड ऑल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताता हूँ, लेकिन अभी के लिए इतना ही कि नहीं मैक्स टू मैक्स $10,000 या $1,000 के अंदर इसी रेंज के अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 1 वीक मिनिमम आपको प्रैक्टिस करना है, 1-2 वीक करोगे अच्छा है, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया
फिर हम अमाउंट डालेंगे, नहीं रिजल्ट अच्छा आया हम लोग फिर चले जाएंगे और एक वीक प्रैक्टिस करने के लिए। एग्जैक्टली कैसे ट्रेड करना है हम लोग सेटअप वीडियो में सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट का पॉइंट्स बता देता हूँ थर्ड वीडियो के अंदर। करोगे तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। आई होप है ये टॉपिक के अंदर कैपिटल प्लानिंग कैसा होना चाहिए, क्योंकि पहला पॉइंट यही हो जाता है कि इन द एंड के अंदर मैं कितना कैपिटल इसके अंदर लाना चाहिए। पहला पॉइंट है जब हम लोग कोई दूसरा मार्केट इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं राइट, उसके अंदर हमको कैपिटल थोड़ा ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता था, मतलब होता है आज के दिन, क्योंकि हमको यहाँ पर लिवरेज नहीं मिलता। इन दिस केस वी आर गेटिंग द लिवरेज। लिवरेज होता है क्या है, लेट्स से मेरे पास 1 लाख रुपए है ओके, और कोई भी इंस्ट्रूमेंट का प्राइस लेट्स से $10 लाख का प्राइस है और मेरे पास $1 लाख है। अगर इसको मुझे ट्रेड करना है तो डेफिनेटली मुझे क्वांटिटी आएगी नहीं, क्योंकि ये $10 लाख का इंस्ट्रूमेंट का प्राइस है। लेकिन अगर मैं लिवरेज में अगर इसको उठाना चाहूँगा, मुझे 10x के लिवरेज अगर मिल रहा है, तो मैं 1 लाख में भी इसको आराम से क्वांटिटी में ट्रेड कर सकता हूँ। अगर प्रॉफिट होगा तो मेरा $1 लाख बहुत तेज़ी से इधर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इशू क्या होता है, ट्रेडर्स के माइंड में हमेशा ये चलता है कि नहीं, अगर $1000 में लगा कर 10 लाख मतलब $1000 लगाकर अगर मैं 100x या 200x अगर लिवरेज है, मैं इतना ट्रेड ले सकता हूँ, तो ये अकाउंट बस कुछ ही पॉइंट्स के अंदर डबल या ट्रिपल हो सकता है। तो उनको ये पोटेंशियल दिखता है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता अगर $1000 मेरा चला गया तो फिर मेरा अकाउंट खत्म हो गया, मेरा ट्रेडिंग खत्म हो गया, मैं फिर नेक्स्ट ट्रेड करने के लिए मुझे कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा, तब तक अपॉर्चुनिटी चली जाएगी या फिर कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, तो मैं मार्केट को ब्लेम करके फिर मार्केट के अंदर ना आऊँ। तो इसका मतलब ये कि नहीं, लिवरेज कैन बी योर वेपन, लिवरेज कैन बी योर एनिमी। तो ये यहाँ पे जो चलता है राइट, ग्लोबल मार्केट के अंदर जो लिवरेज का कॉन्सेप्ट चलता है वो कुछ नहीं तो हर एक ब्रोकर के साथ 100x 200x तक भी लिवरेज मिलता है, उससे ज़्यादा भी मिलता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, क्रॉस स्टैंडर्ड है। हाँ, बहुत सारे बोले ए बुक बिग बुक ये सारे CFD एंड ऑल, दैट्स अ सेपरेट पार्ट। लेकिन जब भी ग्लोबल मार्केट में हम लोग बात करते हैं, ग्लोबल मार्केट मतलब होता क्या है, लेट्स से ऑयल के अंदर हो गया, कुछ करेंसी पेयर्स हो गए, बिटकॉइन हो गया या फिर गोल्ड हो गया, ये सारे के ऊपर जब बात करते हैं 100 to 100x बहुत सारे प्लेटफॉर्म के अंदर मिलता है। तो लोगों को लगता है कि नहीं, पैसा एंट्री बैरियर तो बहुत कम है और लिवरेज लेके 1-2 ट्रेड बन गया तो अकाउंट डबल ट्रिपल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका एक स्ट्रक्चरल प्लान होना चाहिए जिसके ऊपर आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि मैक्सिमम आपको $1000 से लेकर $10,000 के अंदर आपको डेमो अकाउंट प्रैक्टिस करना है। अभी आप अगर ये प्रैक्टिस कर चुके हो, 1-2 वीक आपने प्रैक्टिस किया, देखा हाँ ये समझ में आ रहा है, अभी मुझे कुछ कैपिटल डालना चाहिए। हो सकता है आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, डजंट मैटर, आपने सोचा है कि नहीं मार्केट के अंदर कुछ एक्स नंबर ऑफ कैपिटल लाना चाहिए। तो ये जो आपने सोचा राइट कि नहीं, आपके पास लेट से कि नहीं $1000 है जो आपने सोचा मार्केट के अंदर मैं लाऊंगा, या कोई बोला है कि नहीं मेरे पास $5000 है मैं मार्केट के अंदर लाऊंगा। अभी लेट से मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ही बता रहा था, लेट से कोई अगर आपको बता देता है कि नहीं ये मार्केट के अंदर कोई बताता है जो भी आप पहला अमाउंट लाओगे वो 100% लॉसेस होने वाला है। अगर ये लाइन अगर लेट से गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए कि नहीं, जो भी अकाउंट अगर इंडियन मार्केट में भी अगर इमेजिन करो, जो भी पैसा आप फर्स्ट टाइम डालोगे वो पैसा 100% आपका जीरो होने वाला है, ये लिख के आएगा। तो आप क्या करोगे, आपके पास अगर $5000 है, आप क्या सोचोगे, नहीं $5000 में क्यों डालो, जब मुझे बोला ही गया है, जब कॉन्सेप्ट ही है कि नहीं ये लॉसेस होने वाला है, तो मैं इसके अंदर लेट से $10 डाल देता हूँ या फिर $50 डालता हूँ, एक बार ये लॉसेस हो जाए फिर मैं मेरा पूरा कैपिटल यूज करूंगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। यही टेम्परामेंट आपको शिफ्ट करना है। अगर मेरे पास लेट से कि नहीं $1 लाख है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास $1 लाख है, मैं मार्केट के अंदर डालने के लिए मेरे पास पैसे हैं, मैं ये $1 लाख पूरा एंट्री मार्केट के अंदर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे भी लिवरेज मिलने वाला है। अगर जब लिवरेज मुझे मिलने ही वाला है, मुझे पता है, मैं पूरा पैसा क्यों मार्केट के अंदर लगाऊं। तो मेरा जो रूल कहता है ये कहता है कि नहीं, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 5 से 10 टाइम्स के अंदर। जैसे जैसे कैपिटल बड़ा होने लगता है मैं 10 टाइम्स डिवाइड करता हूँ। अगर कैपिटल छोटा है तो मैं 5 टाइम्स में डिवाइड कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे पास $1000 है, तो मार्केट के अंदर में अगर स्टार्ट करना है ट्रेडिंग में, $200 से डालकर ट्रेड करूँगा, उससे ज़्यादा का मुझे डालना नहीं। अगर मेरे पास 1000 है, कोई बोलेगा कि नहीं मेरे पास $500 है, इसको मैं 5 टाइम में डिवाइड कर दूंगा, जितना कैपिटल होता है उससे मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा आफ्टर प्रैक्टिसिंग द डेमो ट्रेडिंग एंड ऑल। उसके बाद ही मैं प्रैक्टिस करूँगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, लेट्स इमेजिन कि नहीं मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल के लिए $10,000 था, ओके, $10,000 था, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 5 टाइम्स के अंदर, मैंने $2000 पुट किया मार्केट के अंदर। मैंने ये पता है कि नहीं साइकोलॉजी इशू कुछ भी हो, आज तक पैसा कमाया नहीं है, इसीलिए वीडियो देख रहा हूँ एंड ऑल, ये मुझे पता है। तो अगर यहाँ से लॉसेस होता है, अगर लेट्स से $2000 से लॉसेस होना स्टार्ट हो गया, तो फिर अगर ये जीरो भी हो जाता है
तो भी मेरे पास और $8,000 पड़ा हुआ है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं ये बता रहा हूँ कि नहीं, ये ट्रेडिंग अकाउंट में ही नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे मैं 10,000 अकाउंट में स्टार्ट किया हूँ ट्रेड करना, 10,000, और आज जो मैं लॉस करूँगा 2,000। नहीं, ये मनी मैनेजमेंट नहीं है, ये प्रैक्टिस नहीं है, वो नहीं बता रहा हूँ। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कितना पैसा जाना चाहिए, अभी तक हम लोगों ने सेटअप एंड ऑल सीखा नहीं है, एक वीडियो के बाद सीखेंगे। लेकिन आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए 2,000 रुपये। इसके ऊपर मनी मैनेजमेंट आएगा कि नहीं मैं पर ट्रेड कितना लेने वाला हूँ, 5% लूँगा या 2% लूँगा। तो 5% आप 10,000 कैपिटल पे नहीं लोगे, जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में गया होगा उसके बाद। तो पहला आपको अगर मैं फ्लो समझा दूँ, पहला है एक्स नंबर ऑफ कैपिटल। मैंने प्लान किया कि नहीं मैं कितना कैपिटल मार्केट के अंदर डाल सकता हूँ, मेरे पास सरप्लस पड़ा हुआ है 10,000, 20,000, $30,000, जो भी आपका आपके लगा कि नहीं, $5,000, $1,000, $500, ये मेरे माइंड में आया। उसके बाद फिर मैंने उसको 5 टाइम में डिवाइड कर दिया। उसके बाद एक पोर्सन मैंने मार्केट के अंदर डाला। लेट्स से कि नहीं एग्जाम्पल की तरह मैंने दिखाया $10,000 मेरा कैपिटल था, एक्स नंबर ऑफ कैपिटल था, मैं इतना डाल सकता हूँ मार्केट के अंदर। मैंने इसके अंदर ला के $2,000 मार्केट के अंदर डाला। इसके अंदर मेरा मनी मैनेजमेंट, ट्रेड सेटअप्स एंड ऑल इसके अंदर रहेंगे, ना कि 10,000 के ऊपर। इमेजिन करो अगर ये 1-2 बार लॉस भी हो जाएगा, चलेगा। इससे क्या होगा, मैं छोटे छोटे अमाउंट देके मार्केट में सीख रहा हूँ, मुझे साइकोलॉजी इंटैक्ट इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर ये $2,000 से प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया, $4,000, $5,000, क्योंकि लिवरेज मिलता है, हो सकता है कि अच्छा ट्रेड मिल गया या फिर 2-3 ट्रेड अच्छे गए, हम लोग अगर कैप्चर कर पाए, मार्केट ऊपर की तरफ अगर चला गया, 2 से 4, 5, 6 हो गया, तो हो सकता है कैपिटल डबल ट्रिपल हो गया, तो फिर और कैपिटल ब्रिंग करने की जरूरत नहीं है। आपका साइकोलॉजी हमेशा इंटैक्ट रहेगा कि नहीं यहाँ पे मेरे पास और बैकिंग में कैपिटल भी है और मैंने प्लानिंग से ही किया है, तब आप सर्वाइव कर सकते हो। अगर आपने प्लान कर लिया है कि नहीं मुझे आज ही सारा चीज़ें चाहिए और $10,000 लगा लेता हूँ, 1 लाख हो जाएगा, नहीं होता है ऐसा। मेरे पास खुद कैपिटल होता है तो मैं उसको 10 टाइम में डिवाइड करता हूँ। अगर लेट से मुझे 5 करोड़ रुपये मार्केट के अंदर सोच रहा हूँ कि नहीं अच्छा है, मैं ट्रेडिंग अकाउंट में, फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट में डालता ही नहीं हूँ, ग्लोबल ट्रेडिंग अकाउंट में डालता ही नहीं हूँ, मैं डालता हूँ 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। अच्छा ट्रेड मिल गया तो कैपिटल रिकवर हो जाता है, अगर नहीं मिलता है तो फिर मेरा ट्रेडिंग वहाँ पे ज़्यादा जाता नहीं है। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग कि नहीं आपको एक्स नंबर ऑफ कैपिटल पहले सोचना है, $100, $500, $1,000 जिसमें भी, क्योंकि यहाँ पे 0.001 लॉट में भी ट्रेड कर सकते हैं, फ्रैक्शन लॉट में भी ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स कैपिटल नहीं है कि इतना से स्टार्ट करना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको पता है कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है एंड ऑल। पहले डेमो ट्रेडिंग इसीलिए मैंने आपको एडवाइस किया, उसके बाद एक्स नंबर ऑफ कैपिटल आपने डाला एंड उसके बाद फिर आप धीरे धीरे इसके अंदर प्रैक्टिस करते आ रहे हो। हाँ, 2, 4, 5 वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नहीं फंडेड अकाउंट्स के अंदर भी कैसे ट्रेड करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। लेकिन अभी के लिए मान के चलो कि नहीं, अगर आप मतलब एक्सएनएस या फिर कोई ब्रोकर के अंदर आप डालना चाहते हो, एक्स नंबर ऑफ कैपिटल अगर मेरा 10,000 है, इसको मैं 5 टाइम में डिवाइड किया, $2,000 डाला, इसके अंदर मैं मेरा ट्रेडिंग प्रैक्टिस करूंगा कि नहीं 1% रूल, 2% रूल या फिर कितना ट्रेड लूंगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रैक्टिस होना चाहिए, ना कि 10,000 पूरे कैपिटल के अंदर। अगर ये करोगे तो सर्वाइव करोगे, अगर नहीं करोगे तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको चलिए सेटअप बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे आपको बताना है, टाइम कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर पिरामिडिंग हो गया, आपका हो गया एवरेजिंग हो गया, आपका हो गया कि नहीं मार्केट अगर मूव करे ट्रेल कैसे करना है बताऊंगा। लेकिन एक सेटअप सीख जाता है सो दैट कि आपको प्रैक्टिस करने ईजी होगा, फिर हम लोग धीरे धीरे नए टॉपिक्स में आपको बताते रहूँगा।